दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो स्टॉक ने एक नया इतिहास रच दिया आज बिल्कुल 300 को क्रॉस करके 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल हो चुका है। आप देख सकते हो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस और जो बात मैं आपको लगातार बोल रहा था कि बहुत जल्द यहाँ पे एक शानदार तेजी आने वाली है, ये बिल्कुल आज बात सच साबित हुई। काफ़ी लोग हैं जो लगातार कह रहे थे कि ये स्टॉक तो आने वाले इसमें 200 से नीचे चला जाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट। इसने 300 को क्रॉस किया और आज इंट्राडे में 350 तक पहुंचा स्टॉक। तो ये जो तूफानी तेजी आ रही है, इसके पीछे वजह क्या है और मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है, क्या बहुत जल्दी ये 500 को टच करने वाला है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा कर रही है, क्या बड़े फंड हाउस जम के इसमें खरीदारी कर रहे हैं या फिर इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विस के स्टॉक में तो आज ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है। अभी बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। स्टॉक की शुरुआत हुई 305 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 302 के आसपास थी, लेकिन जो हाई बना है वो 347 का है। बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। जो लो है दिन का वो 305 का है, वहाँ से एक तरफा इसने दौड़ लगाई है और आप देख सकते इस समय स्टॉक 336 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 10.98% की ज़बरदस्त तेजी यानी करीब 11% के आसपास की शानदार तेजी बनी हुई है। अब आप देख ही सकते हो 305 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 347 का है और ये बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना है, एक नया इतिहास रच दिया है। ऑल टाइम हाई बना के स्टॉक ने कमाल कर दिया। और जो लोग कह रहे थे कि रिलायंस के शेयर कभी भी अच्छा रिटर्न नहीं देते, उनको आज जवाब मिल चुका है कि हर रिलायंस के शेयर के साथ में आप एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा हाथी है, उसको चलने में बहुत सारा ताकत लगता है, लेकिन जियो फाइनेंशियल सर्विस अपने सेक्टर की ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, लेकिन इसका प्राइस बहुत नीचे बजाज के मुकाबले। ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। आज वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ का डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज अभी बाजार शुरू है, 3 बजे के पहले ही 29 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 3 पर है। देख लो कि जियो फाइनेंशियल सर्विस काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 16 फरवरी को स्टॉक 271 के आसपास है, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई थी। 19 फरवरी को स्टॉक 274 के आसपास है, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी। 20 फरवरी को स्टॉक में तेजी बननी शुरू हुई, स्टॉक 281 के आसपास है, जहाँ पे 2.8% की तेजी बनी। 21 फरवरी की बात करें क्लोजिंग 290 के आसपास रही, जहाँ पे 3% की फिर से तेजी बनी। और 22 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 302 के आसपास रही, जहाँ पे 4.4% की तेजी बनी। यानी लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हो चुका था और ये जो तेज़ी है कम से कम 12% के आसपास की तेज़ी बनी थी, उसमें आज एक बड़ा जंप देखने को मिला है और पहली बार इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ को पार कर चुका है। तो आज इसने एक नया इतिहास रचा है। देखो कि पहली बार 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप को टच किया है और अभी तक देखें तो इस साल में 35% की शानदार तेज़ी स्टॉक ने दिखा दी है। और आप देख सकते हो कि इसकी जो पेरेंटल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, आज उसने भी एक रिकॉर्ड हाई बता दिए। दोनों ही कंपनियों में शानदार प्रदर्शन चल रहा है और जियो फाइनेंशियल सर्विस ने तो आज कमाल ही कर दिया है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो जो इन्होंने Q3 का रिजल्ट दिखाया था उसमें 293 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट बताया था और 269 करोड़ रुपये का नेट इंटरेस्ट इनकम दर्ज की थी। वही तिमाही के दौरान टोटल इंटरेस्ट इनकम में 414 करोड़ रुपये और कुल रेवेन्यू में 430 करोड़ रुपये के आसपास संभावना बनी थी। जियो फाइनेंशियल की बात करें, यह सिक्योर्ड लोन पर ध्यान केंद्रित कर रहे इस समय। वो अनसिक्योर्ड लोन पे अब फोकस नहीं कर रहे। आरबीआई के नई गाइडलाइन के बाद और मौजूदा बाजार और जो नियम बने हो उसके हिसाब से वो अनसिक्योर्ड लोन से अब थोड़ा सा सतर्क रुख अपना रहे और उसका उद्देश्य 2 नए उत्पाद लॉन्च करने के साथ सिक्योर्ड लोन बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ना है। जनवरी में जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक के बीच में एक पार्टनरशिप है, जो दोनों मिलकर म्यूचुअल फंड का बिजनेस करेंगे और सेबी के पास ऑलरेडी इसके डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, जिसको जल्दी ही आप देखें तो जो रजामंदी मिल जाएगी सेबी को और फिर वो अपने म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल में ही देखा तो इन्होंने एक नया बिजनेस लॉन्च किया है, डिवाइस एज ए डिवाइस सर्विस। इसमें देखे जाए तो जो एयर फाइबर फ़ोन और लैपटॉप ऐसे प्रोडक्ट
जो लीज पे दिए जाएंगे बड़ी बड़ी कॉरपोरेट घरानों को, यानी उनको खरीदने की जरूरत नहीं बल्कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उनको रेंट पे ले सकते हैं जियो रिटेल के माध्यम से। और इस बिजनेस की वजह से यहाँ पे एक शानदार तेजी की संभावना बनी है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करिए, एक एनबीएफसी है जिसकी बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है, जिसमें आप देख लो कि जियो फाइनेंशियल लिमिटेड यानी जेएफएल, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड जेआईबीएल और जियो पेमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड जेपीएसएल और जॉइंट इसके एक जॉइंट वेंचर जो जियो पेमेंट बैंक के नाम से जेपीबीएल। तो ये इनकी सब्सिडीज कंपनियां सब मिलकर जियो फाइनेंशियल सर्विस बनी है। अब यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विस को लेकर एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालवीय का कहना है कि स्टॉक के अंदर तेजी संभावना बनने लगी है और इसने 268 से 270 की जो रेंज है उसको ब्रेकआउट दिया है। तेजी से स्टॉक आगे बढ़ रहा है। स्टॉक इस समय अपने एक ऑल टाइम हाई के आसपास है। आने वाले समय इसके जो टारगेट है वो 330 का फर्स्ट टारगेट है जो ऑलरेडी आज इसने ब्रेक किया है। सेकंड टारगेट अब 365 के आसपास देखने को मिलेगा और जो सपोर्ट जो है ना वो 290 से 280 के आसपास है। तो 280 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रह सकते हैं। 365 का टारगेट देखने को मिल सकता है, ये राजेश पालविया का कहना है। दूसरी तरफ डीआरएस फिनवेस्ट के रवि सिंह का कहना है कि स्टॉक में तेजी बननी शुरू हो चुका है। स्टॉक चार्ट पैटर्न में काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, तो यह 350 का टारगेट दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। स्टॉप लॉस आपको 310 का लगाना है और उसमें बने रहना। 350 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आज ऑलरेडी ये 347 तक जाके आया, उस टारगेट के पास तो पहुंच ही गया स्टॉक, यानी लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। दूसरी तरफ आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि इसका जो सपोर्ट है वो 306 का है और आने वाले समय रेजिस्टेंस 347 का है। इस रेजिस्टेंस से ही स्टॉक रिटर्न हुआ है। ये आने वाले समय जो इसके टारगेट दिखाई दे रहा है अपसाइड के वो 365 के। तो देख सकते हो कि आने वाले समय जो काफ़ी समय तक स्टॉक 290 से लेकर 375 की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी आने वाले समय ये 350 तक जा सकता है। तो देख सकते हो कि संभावना बहुत सारी पॉजिटिव बनी हुई है। टिप्स टू ट्रेड के AR रामचंद्रन के हिसाब से भी इसमें 360 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो सपोर्ट 305 का है और डाउन साइड गया तो 255 तक जाने की संभावना है। तो इस 305 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। 360 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से पूरा पॉजिटिव माहौल बना। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सुबह 9:16 पर 310 की प्राइस से 5,13,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:32 पर 315 की प्राइस से 4,39,000 शेयरों की खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:36 पर 319 की प्राइस से 5,84,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:57 पर 330 की प्राइस से 3,80,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 10:03 पर 335 की प्राइस से 5,25,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 10:04 पर 339 की प्राइस से 6,87,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 10:19 पर 328 की प्राइस से 5,63,000 शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 1:47 पर 340 की प्राइस से 3,35,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद 2:56 पर 334 की प्राइस से यहाँ पे 4,45,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। तो क्लियरली दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और तेज़ी भी बन रही है। लेकिन जो ओवरऑल देखें तो स्टॉक यहाँ पे बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। ये आप इसके पिवट लेवल के भी माध्यम से भी समझें तो आपको समझ में आएगा कि इसने अपने सारे आज के जो देख सकते हो रेजिस्टेंस है वो तोड़ दिए। 308 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक हो चुका है इंट्राडे में। सेकंड रेजिस्टेंस 313 का था, इसको भी ब्रेक कर लिया और तीसरा रेजिस्टेंस 322 के आसपास है, ये भी ब्रेक हो चुका है। तो बिल्कुल स्टॉक बुलिश जोन में और ये तेज़ी इसको आराम से 400 तक लेके जा सकती है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ समय में, यानी अगर आप साल भर के लिए भी इसको होल्ड कर ले तो 500 का टारगेट आराम से दिखाई सकता है। तो दाव आपको लगाना चाहिए। अब तेज़ी शुरू हो चुकी है, स्टॉक एक बड़ी तेज़ी के लिए आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।